कहते हैं कर्म का फल सभी को मिलता है, चाहे वो इंसान हो या फिर देश। पाकिस्तान की हरकतों का अब पर्दाफाश हो रहा और ये काम किया है भारतीय मूल के अमेरिकी नेता विवेक रामास्वामी ने। अमेरिकी राजनीति में मजबूती से उभर रहे रामास्वामी ने पाकिस्तान और अवैध घुसपैठियों के मुद्दे पर बड़ा बयान देकर तहलका मचा दिया। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। तो पाकिस्तान के जो साथ है ना, वो कुछ ऐसा ही कुछ होता है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का ये होटल है, गवर्नमेंट होटल है। गवर्नमेंट से ये चला नहीं, नालायक हुकूमत हमेशा की तरह जो भी पाकिस्तान की हुकूमत आई उनसे चीजें तो चलती नहीं है, तो ये होटल भी नहीं चला। लोग दौलतमंद होने की वजह से सियासत में आते हैं या सियासत में आके दौलतमंद होते। तीसरा काम हमारे किसी पॉलिटिशियन को ना आता है ना वो करता है। विवेक रामास्वामी जो कि इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एफिशिएंसी डिपार्टमेंट के की प्लेयर हैं, उन्होंने अपना क्रैकडाउन स्टार्ट किया है कहां से? पीआईए ओन प्रॉपर्टी रूजवेल्ट होटल से। हम तो वो बदनसीब हैं जो चलते ही नहीं। हमारी सारी जहानत, अगर को है जहानत क्या होनी है, हमें हमारी सारी क्रिएटिविटी, जहानत, खूबसूरती सब बदसूरत कामों की भेंट चढ़ जाती। हेलो दोस्तों, भारत का रिएक्शन चैनल पर आप सबका स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है, तभी डोनाल्ड ट्रंप ने विवेक रामास्वामी और इलॉन मस्क को एक डिपार्टमेंट दिया है। उसका काम अमेरिका की गवर्नमेंट के खर्चे कम करना है। और विवेक रामास्वामी को यह ध्यान में आया है कि अमेरिका के टैक्स पेयर का पैसा एक पाकिस्तानी होटल को जा रहा है और उन्होंने उस पर कार्रवाई करने की घोषणा कर दी है। आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का उस पर रिएक्शन, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। गया विवेक रामास्वामी जो कि इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एफिशिएंसी डिपार्टमेंट के की प्लेयर हैं, उन्होंने अपना क्रैकडाउन स्टार्ट किया है कहां से? पीआईए ओन प्रॉपर्टी रूजवेल्ट होटल से। $220 मिलियन की जो लीज है पीआईए यानी कि पाकिस्तान की प्रॉपर्टी रूजवेल्ट होटल, जो कि मैनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी के दिल में मौजूद है और एक तारीखी होटल है। हिस्टोरिकल इसकी सारी हम जब बताएंगे हिस्ट्री पूरी मौजूद है। उस होटल से उन्होंने स्टार्ट किया है विवेक रामास्वामी ने कि भाई यहीं से क्रैकडाउन स्टार्ट होगा। तो भाई वही तो मैंने कहा ना कि कश्ती डूबी वहीं जहां पानी कम था। अब इसको जो है ये बड़ी बुरी खबर है पाकिस्तान के लिए। ये बहुत ही घटिया किस्म के लोग हैं। ये उसका डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ा रहे थे, जो बाइडन की, हमारे सियासी लोग बहुत से फौरन इन्होंने डिलीट की हैं और ढीठों बेशर्मों की तरह उसको मुबारकबादें भी दे रहे हैं। ये आज होटल है, सॉरी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का ये होटल है, गवर्नमेंट होटल है। गवर्नमेंट से ये चला नहीं, नालायक हुकूमत हमेशा की तरह जो भी पाकिस्तान की हुकूमत आई उनसे चीजें तो चलती नहीं है, तो ये होटल भी नहीं चला। लेकिन हुआ ये कि इलीगल माइग्रेंट्स जो कि अमेरिका के अंदर आ रहे थे, उनके लिए अब न्यूयॉर्क इज अ ब्लू स्टेट, वो वेलकम कर रहे थे इन तमाम इलीगल माइग्रेंट्स को। और उन्होंने कहा ये एक फैसिलिटी है, ठीक है, इस फैसिलिटी का हम इनको पैसे देते हैं और कहते हैं कि यार हमें ये पैसे, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उसका फायदा हो गया। ठीक है जी, ठीक है जी। और अब कई लोगों का ये कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो हमें आईएमएफ की जो डील हुई उसके अंदर ये भी इसकी कुछ चीज थी, लेकिन मैं इसको नहीं मानता। लेकिन एनी हाउ द क्वेश्चन इज कि अब इलीगल माइग्रेंट्स अमेरिकी हुकूमत न्यूयॉर्क सिटी वहां पे रख रही है, उस होटल को पाकिस्तानी $220 मिलियन पाकिस्तान को मिल रहे हैं। विवेक रामास्वामी जो है, जिनका काम है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को कंट्रोल करना, विवेक रामास्वामी ने को बता दिया गया है, उनके नॉलेज में लेके आया गया है। और उनके नॉलेज में कौन लाता है? देयर आर लॉबीज हु वर्क। और में स्टार्ट हुआ था रूजवेल्ट होटल, ठीक है। और इसको जब खरीदा गया पीआईए ने, तो सिर्फ पीआईए ने नहीं खरीदा था, इसको सऊदी अरेबिया के एक प्रिंस ने और पीआईए ने मिलकर खरीदा था। एग्जैक्टली मैं आपको ये बताती हूं कि ये कब हुआ था। ये जो
बात कही जाती है ना 2000 में ये PIA एंड प्रिंस फैसल बिन खालिद बिन अब्दुल अजीज अल सऊद बॉट दी होटल इन 2000 एंड PIA देन एक्वायर्ड प्रिंस फैसल्स ओनरशिप स्टेक। उसके बाद PIA ने प्रिंस फैसल के ओनरशिप जो है वो भी ले लिए। ठीक है, तो ये लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि खाने के लाले पड़ गए, भूखों मरने लग पड़े। IMF के पास पैकेज लेना था, तो अमेरिका ने एक तरीके से ये सपोर्ट प्रोवाइड की कि भाई ये जो है तो ठीक है, फिर ये डील कर लेते हैं कि जो ये आपका रूजवेल्ट होटल जो है ये आपके पास है, यानी ये कि ज़ाहिर है आपके PIA के पास है, तो ये रूजवेल्ट होटल आप वो कर दें, लीज पर दे दें और इसको हम जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करें। तो फिर इसको लीज पर दिया गया। $220 मिलियन जो है वो लीज है। अब कितने पैसे मिले अभी तक और कितने नहीं मिले ये तो नहीं पता भाई साहब है, लेकिन क्या ये लीज आगे चलेगी और क्या ये पैसे मिलेंगे? कि विवेक रामास्वामी की कैंपेन है कि पैसे बचाने हैं, दूसरी तरफ इस चीज को हाईलाइट किया गया कि पाकिस्तान को फायदा हो रहा है, पाकिस्तान को फायदा हो रहा है, तो डेफिनेटली लॉबीज काम करती हैं, और वो जो लॉबीज होती हैं उनका काम होता है कि कैसे किस ग्रुप को फायदा पहुंचाएं, किस ग्रुप को नुकसान पहुंचाएं। तो जिस लॉबी का काम यह है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे वाशिंगटन DC के अंदर और उसके इंटरेस्ट के अंदर, उसने विवेक रामास्वामी के सामने कहा था पायन ए वेखो पाकिस्तान $200 मिलियन जा रहा है, ज्यादा है पायन है, वेखो इधर कुछ करो, सानू बड़ा नुकसान हो रहा है एंड जो जी, मतलब दिस इज हाउ इट ऑल वेंट। ठीक है जनाब। सो ये एक चीज जो है हुई है। सो मैं जब इसको सारी चीज को देखता हूँ तो मैं तो जारी बात है इसको एनालाइज किया, मैंने कहा यार देखो ये वन हैज टू बी वेरी वेरी स्मार्ट, वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल, वन हैज टू बी वेरी वेरी शार्प। ठीक है, उनको शार्प होना पड़ेगा, केयरफुल होना पड़ेगा, स्मार्ट होना पड़ेगा। ठीक है, और ये समझने के लिए कि भाई ये कैसे चीजें जो है वो की जाती हैं, कैसे ग्रुप्स जो होते हैं वो काम करते हैं, ग्रुप्स का काम होता है ये चीजें करना। ठीक है, सो पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं उनके बारे में केयरफुल रहना चाहिए, पाकिस्तान के इंटरेस्ट अब कंप्रोमाइज होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि विवेक रामास्वामी हिंदू हैं या ये एंगल नहीं हो सकता, लेकिन इंडियंस या इंडियन जो सेगमेंट्स ऑफ द जो डीप स्टेट है, जो समझती है कि हम कैसे अमेरिका के अंदर अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे, वो इन चीजों को देखेंगे। देखें एवरी डॉलर, मैं अक्सर कहता हूँ एवरी डॉलर विच इज कमिंग पाकिस्तान, इन्वेस्टमेंट IMF ये वो आगे पीछे, ग्रुप्स का काम होता है कि पाकिस्तान को फाइनेंशियली कैसे तंग करना है, फॉरेन पॉलिसी की डोमेन में कैसे तंग करना है, डिफरेंट डोमेन्स होती है ना, आप इंटरेस्ट ग्रुप्स का काम होता है आपको कैसे पकड़ना है, कैसे। तो ये चीज जो है ये दैट दैट इज व्हाट आई बिलीव। तो ये चीजें मुझे जो मैं समझता हूँ, मैं देखता हूँ, मुझे जो नजर आती हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है